हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में रखा निम्न में से डी कक्षकों के किस युग्म में इलेक्ट्रॉनिक घनत्व अक्षों के अनुदिश है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्न में से डी कक्षकों के किस युग्म में इलेक्ट्रॉनिक घनत्व अक्षों के अनुदिश है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो कक्षक में हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है इजी और एक हमारा क्या होता है T2Z। तो अगर हम इजी में देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारे दो ऑर्बिटल होते हैं, एक और दो। अगर T2Z की बात करते हैं तो इसमें हमारे क्या होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं, एक दो तीन। तो जो हमारा इजी होता है तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा होता है dx² y² और dz²। अगर हम बात करते हैं T2Z में तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हम देखें तो तीन ऑर्बिटल है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा dxy dyz dzx। तो अगर हम बात करते हैं इजी में तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे अक्षों के अनुदिश होता है, अक्षों के अनुदिश। जबकि हम बात करते हैं T2G में तो ये हमारा क्या होता है, अक्षों के मध्य होता है, अक्षों के मध्य। तो प्रश्न में वैसे पूछा गया था कि डी कक्षकों में किस युग्म के इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के अनुदिश होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अक्षों का अनुदिश हमारा कौन सा है, इजी है, यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा dx² y² और dz²। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा आ गया dx² y² dz²। तो अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा dz² दे रखा है, ये हमारा क्या होगा, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया z। तो ये हमारा क्या होता है, अक्षों के अनुदिश होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा, ये हमारा क्या हो जाता है dz²। वैसे अगर हम बात करते हैं dx² y² की तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा yx। और यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा xx। तो यहाँ से हम देखें तो ये भी हमारा क्या होता है, अक्षों के अनुदिश होगा। तो जैसे कि अगर हम लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अक्षों के अनुदिश होगा। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये हमारा क्या होगा dx² y² और ये हमारा क्या होगा dz² का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा T2Z में दे रखा है dxy dyz और dzx, अगर हम इसका चित्र देखें तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या होता है, अक्षों के मध्य में स्थित होता है। तो जैसे कि ये हमारा क्या हो गया yx और ये हमारा क्या हो गया x। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, अक्षों के मध्य में स्थित होता है। ये होता है प्लस प्लस और ये होता है माइनस माइनस। तो ये हमारा क्या हो गया dxy हो गया। वैसे ही अगर हम देखें dyz की तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा z। और यहाँ पे देखो तो ये हमारा हो जाएगा y और ये हमारा क्या होगा, अक्षों के मध्य में स्थित होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया dyz। तो वैसे अगर हम देखें dzx की तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया z और ये हमारा हो गया x। तो यहाँ पे हमारा देखो तो ये भी हमारा मध्य में स्थित होगा। तो ये हमारा क्या होगा dzx। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था, अक्षों के अनुदिश। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमें जो हमारा दे रखा है dx² y² dz², ये हमारा क्या होगा, अक्षों के अनुदिश आएगा। यहाँ पे हमने चित्र के माध्यम से समझा। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं, कौन सा विकल्प सही है। जो हमारा डी विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।